हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओए कंप्यूटर क्लासेस पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आने वाला RSCIT का एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 1। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है? देखो ऑप्शन दे रखे 4A नीरो का जलता हुआ रोमसर, B मेलवेयर, C पेन ड्राइव और D पर दे रखा है C क्लीनर। तो देखो यहाँ पूछा क्या था, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ से आपका मेलवेयर, क्योंकि मेलवेयर क्या होता है, आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण होता है और आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर क्या होगा, मेलवेयर। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, मेलवेयर। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सी चीज सही है ये पूछा है आपसे। तो देखो ऑप्शन दे रखे A इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता, B इसे छुआ नहीं जा सकता, C इसे बदला नहीं जा सकता, C इसमें कोई निर्देश या कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो देखो जो सॉफ्टवेयर होता है उसे आप छू नहीं सकते। छू किसे सकते हो आप? हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, तो इसका आंसर होगा यहां से B इसे छुआ नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी टच्ड। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ITR भरने के लिए जिस URL का पालन करना होगा, यानी आपको जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने उसके लिए कौन सा URL प्रयोग करना होगा। तो ऑप्शन दे रखा है देखो A https incometaxindia efiling.gov.in, B www.passportindia.gov.in, C पर दे रखा है https www.irctc.com.in, D पर दे रखा है http www.indianrail.gov.in। तो ITR पढ़ने के लिए जो वेबसाइट है, जो URL है वो होगा यहाँ से A https incometaxindia efiling.gov.in। तो इसका आंसर होगा A। इसकी जो वेबसाइट है वो है incometaxindia.efiling.gov.in, जबकि ये B ऑप्शन था पासपोर्ट, तो ये पासपोर्ट के लिए है। और यहाँ से ये C पर IRCTC रेलवे टिकट के लिए है और D पर दे रखा था इंडियन रेल, तो ये भी इंडियन रेलवे की है। यहाँ से भी आप ट्रेन की स्थिति वगैरह देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा A, इनकम टैक्स भरने के लिए, ITR भरने के लिए इनकम टैक्स इंडिया ई-फिलिंग। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। SSO का फुल फॉर्म क्या है? देखो A पर दे रखा है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, B पर दे रखा है सिंगल साइन ऑन, C पर दे रखा है सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर और D पर दे रखा है सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो SSO का फुल फॉर्म पूछा है इसने, तो SSO का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन। क्या होता है? सिंगल साइन ऑन। तो इसका होगा आंसर यहाँ से B। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। MS वर्ड में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोले? यानी आपने MS वर्ड में हाइपर लिंक जो जोड़ा है उसे आपको कैसे खोलना ये पूछा है। तो देखो ऑप्शन A केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें, B दे रखा है Alt कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, C दे रखा है, तो C ऑप्शन दे रखा है इसने, देखो यहाँ कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। ऑप्शन D दे रखा है शिफ्ट कुंजी दबाए फिर हाइपर लिंक खोले। तो हाइपर लिंक खोलने के लिए आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाए रखना पड़ता है, फिर आपको माउस से क्लिक करना पड़ता है किस पर, जहां पर हाइपर लिंक जोड़ रखा है। तो इसका आंसर होगा C, कंट्रोल कुंजी दबाए फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। प्रेस द कंट्रोल की एंड देन क्लिक ऑन द हाइपर लिंक, ऐसे करना है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? देखो ऑप्शन A दे रखा है आउटपुट, B पर दे रखा है इनपुट, C पर स्टोरेज और D पर दे रखा है सॉफ्टवेयर। तो स्पीकर और हेडफोन पूछा है, तो स्पीकर जो हेडफोन है वो होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। कौन से होंगे? आउटपुट। तो इसका आंसर होगा A, आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा आपका स्पीकर और हेडफोन। चलते अगले क्वेश्चन पर, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें।
यानी जो इसने नंबर दे रखा है देखो 1 2 3 और इसमें दे रखा है देखो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज इक्विपमेंट, और देखो इसके सामने PQR दे रखा है, तो P पर दे रखा है ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, और Q पर दे रखा है डिस्क ड्राइव, और R पर दे रखा है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। तो इनको सही मिलान करना है। तो देखो इनपुट के डिवाइस कौन से, तो इनपुट के डिवाइस है देखो ये यहाँ पर फर्स्ट पर ही जो दे रखे हैं ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, और आउटपुट में देखो आउटपुट में होगा आपका यहाँ से एक तो मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन, और जो स्टोरेज का है तो स्टोरेज में आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। तो पहले तो क्या आएगा देखो फर्स्ट पर तो P, फिर आएगा आपका यहाँ से R, फिर आएगा यहाँ से आपका Q। तो देखो यहाँ पर ढूंढो PRQ, तो ये रहा यहाँ से PRQ, ये इसमें रहा। फर्स्ट पर P, सेकंड पर R और थर्ड पर Q, तो इसका आंसर होगा D। ऐसे चलते अगले क्वेश्चन पर। इनबॉक्स से हटाए गए मेल डैश डैश में पाए जाते, यानी इनबॉक्स से आपने कोई भी मेल हटा दिया है तो वो कहाँ चला जाएगा। तो देखो ऑप्शन देखो, ए दे रखा है ट्रेस, बी पर दे रखा है स्पैम, सी पर दे रखा है प्रमोशनल, और डी पर दे रखा है ऑल मेल। तो इनबॉक्स से कोई भी मेल अगर आप हटा देते हो तो कहाँ चला जाता है, ट्रेस में चला जाता है। किस पर चला जाता है, ट्रेस पर। चलते अगले क्वेश्चन पर। स्प्रेडशीट में पंक्ति स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या है, यानी रो और कॉलम जो होते हैं उसका प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है। तो देखो ऑप्शन दे रखो, ए दे रखा है फॉर्मूला, बी पर दे रखा है सेल, और सी पर दे रखी है वर्कशीट, और डी पर दे रखा है एड्रेस। तो उसको बोल दे सेल, यानी देखो जैसे ये कॉलम बनाया मैंने, अब कॉलम बनाने के बाद रो होती है जैसे यूं, तो ये रो और ये कॉलम के मिलने से जो ये बनती है इसे क्या बोलते हैं अपन, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल, और हिंदी में इसे खाना बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ये बी, सेल। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण के लिए पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है। ऑप्शन ए IRCTC, बी पर राजस्थान संपर्क, सी पर दे रखा है पेन, और डी पर दे रखा है ट्यूटर। तो जो राजस्थान गवर्नमेंट में अगर आपको कोई भी शिकायत करनी है तो आप उसके लिए प्रयोग करोगे किसका, राजस्थान संपर्क का। तो इसका आंसर होगा बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से वैध खोज इंजन है, मतलब सर्च इंजन। तो देखो ए दे रखा है ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, बी पर दे रखा है वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और निर्णय इंजन यानी डिसीजन इंजन, सी पर दे रखा है गूगल, बिंग, याहू, और डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यानी सर्च इंजन, तो सर्च इंजन में देखो गूगल, बिंग और याहू ये सर्च इंजन है। तो इसका आंसर होगा यहाँ से सी। क्या होगा, सी, गूगल, बिंग और याहू। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। PNR रेलवे द्वारा जारी किया गया प्रत्येक टिकट को निर्दिष्ट 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर है। PNR इसका संक्षिप्त नाम क्या है, यानी PNR की फुल फॉर्म पूछी आपसे इसमें। तो देखो ए दे रखा है पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन, बी पर दे रखा है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और सी पर दे रखा है पर्सनल नंबर रिजर्वेशन, और डी पर दे रखा है परमानेंट नंबर रिजर्वेशन। तो जो PNR होता है उसे क्या बोलते हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। देखो यहाँ दे रखा है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। चलते अगले क्वेश्चन पर। NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। ए चुनावी सूची में नाम खोजना, बी पैन कार्ड वितरण में अद्यतनीकरण एंड अपडेशन इन पैन कार्ड डिटेल्स, सी पर दे रखा है नियुक्तियां निर्धारित करना और महत्वपूर्ण तिथियों पर नजर रखना, डी पर दे रखा है बस टिकट बुक करना। तो जो NVSP पोर्टल होता है वो होता है आपके वोटर सर्विस से संबंधित। तो जो NVSP पोर्टल है वो होता है आपका वोटर सर्विस से। तो इसका आंसर होगा चुनावी सूची में नाम खोजना, सर्चिंग नेम इन इलेक्ट्रोल लिस्ट। तो इसका आंसर होगा ए, सही होगा यहाँ से आपका NVSP पोर्टल के माध्यम से सही सेवा। अगला क्वेश्चन। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकता है। तो ऑप्शन ए फायरवॉल, बी पर टोपोलॉजी, सी पर बस और डी पर दे रखा है वायरस।
तो देखो इसका जो आंसर होगा फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या करता है, आपके कंप्यूटर तक जो वायरस वगैरह होते हैं उनको पहुंचने से रोकता है। इसका आंसर होगा फायरवॉल। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। तो देखो ए पर दे रखा है bhamasa.rajasthan.gov.in और बी पर दे रखा है rpc.gov.in, सी पर दे रखा है trains.gov.in और डी पर दे रखा है indianrail.gov.in। तो इसके लिए जो इसका आंसर होगा यहां से डी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, indianrail.gov.in। ये आपके ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। ए, आप इसे किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं। बी, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। सी, यह पैसे को तुरंत प्राप्त करता के खाते में स्थानांतरित कर देता है। डी, आप सिस्टम को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा, डी, आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा, क्योंकि देखो ये तीनों तो क्या इसके लाभ होते हैं। इसने पूछा है लाभ नहीं है, तो ये इसका लाभ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग है। ए, यह चयनित टेक्स्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है। यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है। बी, ये चयनित टेक्स्ट के नीचे एक रेखा खींचता है। यह टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो स्ट्राइक थ्रू जो होता है वो क्या करता है, जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है उसके बीच में से लाइन खींचता है, यानी मध्य में से एक रेखा खींचता है। तो इसका आंसर होगा बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा, ये जांचने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ए, फाइल प्रीव्यू, बी पर पूर्व प्रिंट, सी पर प्रिंट प्रीव्यू, डी पर स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसका आंसर होगा सी, प्रिंट प्रीव्यू। यानी कोई भी आपको प्रिंट निकालना है तो इससे पहले उसको देखना है कैसा दिखाई देगा, तो किसका प्रयोग करोगे आप, प्रिंट प्रीव्यू का। चलते अगले क्वेश्चन पर। मूल और असंशोधित दस्तावेजों का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। देखो मैं इसे इंग्लिश में बोल देता हूं, यूजेज एन्क्रिप्शन टेक्निक्स टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ओरिजिनल एंड अनमोडिफाइड डॉक्यूमेंट। यानी ओरिजिनल और अनमोडिफाइड डॉक्यूमेंट का पता लगाना है आपको। तो देखो ऑप्शन दे रखा ए, डिजिटल सिग्नेचर, बी, फायरवॉल, सी पर मेलवेयर और डी पर दे रखा है ट्रोजन हॉर्स। तो जो ओरिजिनल अनमोडिफाइड डॉक्यूमेंट्स है तो उनके प्रूफ के लिए काम आता है डिजिटल सिग्नेचर। तो इसका आंसर होगा ए, डिजिटल सिग्नेचर। चलते अगले क्वेश्चन पर। यदि आप MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबानी होगी। ए, एस्केप की, बी, बैक स्पेस की, सी, एंटर की और डी पर दे रखा F1। तो इसका आंसर होगा एस्केप की। कौन सी की दबानी पड़ती है आपको, एस्केप की। तो इसका आंसर होगा ए। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। PDF फाइल को देखने के लिए ए पर दे रखा है डिवाइस ड्राइवर, बी पर दे रखा है एडोब रीडर, सी पर दे रखा है कोर्टाना, डी पर दे रखा है विंडोज डिफ्रेगमेंटर। तो देखो इसका जो आंसर होगा यहां से बी, एडोब रीडर। अगला क्वेश्चन, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। ए दे रखा है वायरलेस फिडेलिटी, बी पर दे रखा है वायरलेस फैक्ट्री, सी पर दे रखा है वायर फायर और डी पर दे रखा है वायरलेस वर्क्स फाइन। तो देखो इसका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी। यानी वाईफाई जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं। ए पर दे रखा है फ्लॉपी मेल, बी पर दे रखा है स्पैम मेल, सी पर दे रखा है रिसीव मेल और डी पर दे रखा है ट्रेस मेल। तो अनचाहे जो मेल होते हैं, जिन मेल को अगर आपने ब्लॉक वगैरह कर रखा है तो कहां चले जाएंगे, स्पैम मेल पर चले जाएंगे। तो इसका आंसर होगा बी, स्पैम मेल। चलते अगले क्वेश्चन पर। MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट
और देखो दे रखा है VMU 2 का आउटपुट क्या है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ए पर V, B पर दे रखा है M और C पर दे रखा है VM और D पर दे रखा है OU। यानी जो VMU, जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है VMOU, तो ये देखो ये VMU लिखा। अब इसके लेफ्ट में से कितने वर्ड लेने हैं आपको? 2। तो लेफ्ट साइड के जो 2 वर्ड है वो क्या होंगे यहाँ से? V और M। कौन से होंगे? ये VM। तो इसका आंसर होगा VMC। अगला क्वेश्चन, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। ए पर OTP, बी पर दे रखा है कैप्चा, सी पर दे रखा है QR कोड और डी पर दे रखा है पासवर्ड। तो जो होता है आपका उसको बोलते हैं कैप्चा। यानी जो मानव और मशीन में अंतर करने के लिए तो किसको करना पड़ता है? आपको कैप्चा कोड। तो देखो इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, द चैलेंज रेस्पॉन्स authentication used on the internet to different between humans and machines is called। तो उसको बोलते हैं कैप्चा। यानी जो कैप्चा कोड आपको भरना पड़ता है कोई भी ऑनलाइन जब वर्क करते हो तब। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? देखो ऑप्शन ए पर RTGS, बी पर दे रखा IMPS और सी पर दे रखा NEFT और डी पर दे रखा MICR। तो जो MICR होते हैं वो होते हैं नंबर, तो ये तो होते हैं चेक पर, तो ये डिजिटल भुगतान का तरीका नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। जबकि जो नेफ्ट होता है, IMPS होता है, RTGS होता है, ये आपका डिजिटल भुगतान का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 27, MS पावरपॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। यानी आपको कोई भी स्लाइड शो चलाना है, कहां से? एक तो शुरू से और एक वर्तमान स्लाइड से। तो उसका शॉर्टकट पूछा है आपसे। तो देखो ऑप्शन ए पर दे रखा है F5 और F7, बी पर दे रखा है F6 और F8 और सी पर दे रखा है F7 और शिफ्ट प्लस F7 और डी पर दे रखा है F5 प्लस शिफ्ट प्लस F5। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ से डी। तो देखो F5 से आप स्लाइड को फर्स्ट स्लाइड से चला सकते हो और शिफ्ट प्लस F5 से आप करंट स्लाइड से चला सकते हो। तो फर्स्ट स्लाइड से और ये करंट स्लाइड से, तो ये इसका आंसर होगा डी। चलते अगले क्वेश्चन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? ए पर दे रखा है चार्ट्स, बी पर दे रखा है फिल्टर, सी पर दे रखा है फॉर्मूला और डी पर दे रखा है टेबल्स। तो डेटा की जो गणना होती है उसके लिए करते हैं अपन किसका प्रयोग? फॉर्मूलाज का। तो इसका आंसर होगा सी, फॉर्मूलाज। चलते अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज के लिए किया जाता है? ए पर दे रखा है ईमेल, बी पर दे रखा है वेब ब्राउजर, सी पर दे रखा है प्रेजेंटेशन और डी पर दे रखा है डेटाबेस। तो जो इंटरनेट ब्राउज करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं वो करते हैं किसका? वेब ब्राउजर का। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस, यानी दो आउटपुट डिवाइस पूछे आपसे। तो देखो ए पर दे रखा है कीबोर्ड और माउस, बी पर दे रखा है विंडोज 2000 और विंडोज NT और सी पर दे रखा है फ्लॉपी डिस्क और CD और डी पर दे रखा है मॉनिटर और प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस पूछे है आपसे, तो आउटपुट डिवाइस होते हैं एक तो मॉनिटर और एक प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा यहाँ से डी। चलते अगले क्वेश्चन पर, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच की इज यूज्ड इन कंजक्शन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क? तो देखो ए कंट्रोल, बी पर दे रखा है स्पेस बार और सी पर दे रखा है एरो और डी पर दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो उसके लिए अपन कंट्रोल की का प्रयोग करता है, यानी कॉम्बिनेशन की में आते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट। तो इसका आंसर होगा यहां से ए, कंट्रोल। इसका प्रयोग दूसरे बटनों के साथ किया जाता है संयोजन में। अगला क्वेश्चन, MICR में सी का मतलब क्या है? तो MICR में सी का मतलब पूछा है। तो इसने देखो ए पर दे रखा है कंप्यूटर, बी पर दे रखा है कोड, सी पर दे रखा है कलर और डी पर दे रखा है कैरेक्टर। तो MICR में सी का मतलब, तो जो MICR की फुल फॉर्म, तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो देखो कैरेक्टर जो होता है इसका सी का मीनिंग होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी का क्या मतलब हो जाएगा? कैरेक्टर। तो इसका आंसर होगा यहां से डी।
चलते अगले क्वेश्चन पर, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपका दबाना पड़ता है यहां से कंट्रोल। शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं इसका, क्या आंसर होगा यहां से कंट्रोल। मैं लास्ट में एक और क्वेश्चन ले लूंगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप है। तो देखो ए पर दे रखा है कार्बन कॉपी, बी पर दे रखा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी पर दे रखा है कार्बन कॉपी और बी पर दे रखा है बेक कार्बन कॉपी। तो देखो जो बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं बीसीसी को? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 कुंजी दबाएं। बी पर दे रखा है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प का चयन करें। सी पर दे रखा है स्लाइड शो मेन्यू से रियस्ट टाइमिंग का चयन करें। डी पर दे रखा है ए और बी। तो देखो इसके लिए आप F5 का भी प्रयोग कर सकते हो और स्लाइड शो से व्यू शो का भी, तो इसके द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी, ए एंड बी इसमें आपका सही है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो जब जो RSAT का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए डेली हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो डेली वीडियो देखने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है आरोही कंप्यूटर क्लास, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।